और उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार खेलों को प्रोत्साहित करने पर फोकस बना हुआ है। सरकार का खेलों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, खेलकूद की प्रतियोगिताएं कैसे हर विधानसभा में करी जाएं, हर जिले में की जाएं, इस पर फोकस सरकार का बना हुआ है। और अब इसी को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। हर विधानसभा में खेलकूद की प्रतियोगिताएं अब होंगी। खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना उद्देश्य है सरकार का। पहले प्रखेल शिक्षण पर किया जा रहा है फोकस, तो खेलों पर सरकार का पूरी तरह से फोकस बना हुआ है। किस तरह से उत्तराखंड राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़े, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो खेलें और अब उत्तराखंड का नाम रोशन करें, इस पर सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है। और अब इसी के तहत रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, जहां पर हर विधानसभा में खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके लिए रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली गई है। और चलिए अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, आप हर विधानसभा में खेलकूद की प्रतियोगिताएं होंगी, यानी कि सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है कि कैसे खेलों को प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उन्हें बढ़ावा दिया जाए। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ऋषिका खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित भी कर रही है। और यही वजह है कि सरकारी नौकरियों में भी खेल का कोटा एक निर्धारित किया गया है। और सरकार ने जो हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, इन खेलों के आयोजन के दौरान जिन युवाओं ने, जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, उनको एक धनराशि देकर उनको प्रोत्साहित करने का भी कार्य सरकार ने किया। लिहाजा अब चूंकि ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर जो तमाम खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं, इसके साथ साथ इनके लिए जो उपकरण खरीदे गए थे या जो बजटीय प्रावधान किए गए थे, खास तौर से उन उपकरणों का सदुपयोग हो सके। खिलाड़ी जो हैं वो लगातार जिस सेक्टर के खिलाड़ी हैं वो जिन खेल प्रतिभाओं में उन्होंने नाम रोशन किया प्रदेश का और देश का, तो ऐसे में उन उपकरणों का भी सदुपयोग हो सके और उनको एक मंच भी उपलब्ध कराया जा सके। लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब सरकार ने निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये कहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल कूद की प्रतियोगिताएं निरंतर जो है वो आयोजित होती रहेंगी, ताकि जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को एक मंच भी मिल सके और इसके साथ साथ खेलों को बढ़ावा भी दिया जा सके। और जो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं हैं उनको प्रदेश स्तर पर सामने आने का मौका मिले और इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि ये खेल प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण और इनकी का आयोजन जो है उसकी एक निरंतरता बनी रहे। लिहाजा ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से खेलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। और सरकार का भी ये संकल्प है कि सरकार जो है वो उत्तराखंड देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में सरकार के प्रयास जो है जो सफल होंगे तो देवभूमि खेल भूमि के रूप में अस्तित्व में आएगी। ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सोनू आपने जानकारी दी, सरकार के प्रयास तो लगातार यही है कि देवभूमि को किस तरह से खेल भूमि के रूप में उबार कर लाया जाए और इसी क्रम में जो सरकार है वो लगातार काम करती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि सरकार के ये जो प्रयास हैं वो कितने सफल हो पाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो अब हर विधानसभा में उत्तराखंड की खेल प्रतियोगिताएं होंगी। खेलकूद को लेकर सरकार का विशेष फोकस है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित सरकार करती नजर आएगी।